हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग और मैंने कर लिया है कैंडल को लाइट। ओके, इस फ्लेम की तरफ देख के आपको कर देखिए, यूज्ड पहले की कैंडल बची हुई है, ठीक है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ओके, आपको कैंडल की तरफ देख के अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनकी फ़ोटो देखनी है तो उनका नाम लेना है 3 बार फ्लेम को देख के, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। दिल दिमाग को शांत रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, रीडिंग के ऊपर फोकस करिएगा। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। एंड राशियाँ मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेटर्स बाद में बताऊंगी, डिजिट बाद में बताऊंगी, ठीक है। कोई नंबर या मूलांक बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो वैक्स होती है ना वो इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, कमेंट्स कर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स करके, ठीक है। उससे क्या होगा ना, एनर्जी एक्सचेंज होगी, इजीली मैं आपकी एनर्जी को जान पाऊंगी। ओके, देखिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों में, काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, काफ़ी दूरियां आ गई हैं, ठीक है। देखिए ना, थोड़ा मुझे लग रहा है आप काफ़ी ओपन माइंडेड और आपके पार्टनर जो है काफ़ी नैरो माइंडेड है, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, सोच का अंतर लग रहा है मुझे। या तो फैमिली इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है। देखिए ना, ये जो रीडिंग है ना, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। आप अपने क्रश के लिए या BF GF एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक्स पार्टनर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना लग रहा है कि पेरेंट्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स जो है ना आपके पार्टनर के, वो काफ़ी पुरानी सोच के हैं, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कहते हैं आपके पार्टनर को कुछ ऐसा कहा होगा उन्होंने कि इसको कंट्रोल करके रख, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग, ठीक है। आपके जो पार्टनर के पेरेंट्स हैं ना, वो उनका कुछ ऐसा कहना है या उन्हें कुछ ऐसा कहते हैं, वो कुछ ऐसा सिखाते हैं कि इसको कंट्रोल करके रख। और आप नहीं हो कंट्रोल में होने वाले। आप आजकल के लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, तो आपको उनकी जो कंट्रोल करने की आदत है, ठीक है, वो इतना कंट्रोलिंग नहीं है। उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। काफ़ी नैरो माइंडेड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। वो क्या है ना, उनका जो माहौल है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उसी माहौल में वो बचपन से रहे हैं, तो उस वजह से उनका एक माइंड सेट जो है मुझे वैसा ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको यही सीख दी है। उनके पेरेंट्स ने उनको कंट्रोल करके रखा था, अब वो बोल रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल करके रखें। और आप कंट्रोल होने वालों में से हो नहीं। आपको होता है कि अगर मैं सच बोल रही हूँ या सच बोल रहा हूँ तो मैं क्यों कंट्रोल हूँ, अगर मैं अपनी बात रख, देखिए ना, आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी बात भी आगे रखो। उन्हें उन्हें चाहिए कि आप एकदम चुप हो जाओ, वो जो भी कह रहे हैं मानो, ठीक है। उनके बेटा या बेटी जो भी हैं, ठीक है, वो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो हमेशा उनकी बात मानते हैं। तो वैसे ही आज्ञाकारी बेटा या आज्ञाकारी बेटी समझ लीजिए, वैसा ही वो आपसे चाहते हैं, ठीक है। आपको माननी चाहिए बातें, लेकिन जो बातें सही हैं, जो बातें आपको गलत लगती हैं वो आप कभी नहीं मानते हो, क्योंकि आपका नेचर ही वैसा है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उनका साथ दीजिए उसमें, और आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके। तो आपके पार्टनर ज़रूर आपसे कहते होंगे कि तेरी तो बन नहीं रही है मेरे माँ बाप से या मेरे मम्मी पापा से, ठीक है, तो चीज़ें कैसे सही होंगी। और आप कहते हो कि मैं झूठ नहीं कह सकती, नहीं कह सकता, ठीक है, मैं झूठ का साथ कैसे दूँ, तो मैं भी झूठा बन जाऊँगा, मैं सबसे बड़ा पापी बन जाऊँगा, ठीक है। आप भी अपनी जगह सही हो, ठीक है। और मुझे काफ़ी दूरियाँ आती नज़र आ रही हैं आप दोनों के रिलेशन के बीच में भी। काफ़ी उन्होंने, ठीक है, काफ़ी चालाकियाँ करके आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लेके आए हैं वो। आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी चालाकियाँ करके आप दोनों के बीच में उन्होंने झूठ बोल के पहले कुछ बोल देना, फिर आप जब अपने पार्टनर के साथ कहते हो कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो वो एकदम, ठीक है, मना कर देते हैं कि चीज़ें ऐसी हुई ही नहीं हैं, ठीक है, चीज़ें ऐसी हुई ही नहीं हैं, ये झूठ कह रही है, ये तो ये झूठ कह रहा है, ठीक है। उनके पेरेंट्स ना आपको साथ में नहीं देखना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर ठीक है, घर की जिम्मेदारियां हो सकता है वो घर घर के बड़े बेटे या बड़ी लड़की हो, ठीक है। स्पेशली बड़ा लड़का मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि
ठीक है? या तो फिर आपके पार्टनर जो हैं अगर वो छोटे भी हैं फैमिली में, ठीक है? अपने भाई-बहनों में छोटे भी हैं तो उनके ऊपर ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इसलिए उनको, ठीक है, कि कहीं इसकी शादी हो गई है या होने वाली है, ठीक है? तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो चाहते हैं कि कहीं, ठीक है, इसके कहने पे ना चले, हमारे कहने पे चले, ठीक है? वैसा कुछ चाहते हैं। उन्हें डर है कि आपके पार्टनर पूरी तरह कहीं आपके ना हो जाए, ठीक है? लेकिन अभी की बात करूँ ना तो आपके पार्टनर काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है? आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है उनका एक कॉल या मैसेज आपको आने वाला है या तो आया भी होगा, ठीक है? उन्होंने अपोलोजाइज़ किया होगा लेकिन आपने हो सकता है माफ़ कर भी दिया हो, ठीक है? लेकिन आप उस तरह से उनसे बात नहीं कर पा रहे हो अभी तक। हो सकता है आपने अपने दिल की बातें उनके सामने रखी हैं कि मुझे ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है, कंट्रोलिंग नेचर, ना आपके पेरेंट्स का ना आपका, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता, ठीक है, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ इस रिश्ते को लेके कि मैं इस रिश्ते को चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, क्योंकि एक बार तो इंसान, ठीक है, सहन कर लेता है। लेकिन बार-बार वही चीज़ें अगर उनकी मेंटल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, तो मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा ये सब कुछ हैंडल, ठीक है? कुछ ऐसा आपने कहा होगा। कंट्रोलिंग नेचर मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के पेरेंट्स का, उनको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है? और आपके पार्टनर भी ऐसे ना जो वो कहते हैं, ठीक है, उन्हें वही सच लगता है। उन्हें पता होता है कि आप सच्चे हो, ठीक है? लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ऐसा नहीं कह पाते हैं कि वो गलत है। उनकी पीठ पीछे ही नहीं कह पाते आपसे, तो सामने क्या कहेंगे? ठीक है, बड़ों की इज़्ज़त करना अच्छी बात है, लेकिन जब बड़े गलत हैं तो उन्हें गलत ही, वो गलत गलत ही होता है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है? हो सकता है आपके अगर पार्टनर जो है ना वो कहते भी हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी नज़र आ रही है कमिटमेंट की, ठीक है, या तो आपके पास वापस आने की, ठीक है, हो सकता है आपके लिए स्टैंड ले रहे हो, वो अपने पेरेंट्स को मना रहे हो कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, ठीक है, नहीं जी सकती हूँ और प्लीज़ आप अपनी जिद छोड़िए, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर, उसे ये नेचर पसंद नहीं है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, ये तो पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है, आजकल कौन किसको कंट्रोल करता है, ठीक है, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है, अच्छे से। तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी होगी लेकिन नहीं, मेरे को यहाँ पे उनके फादर स्पेशली लग रहे हैं, फादर, ठीक है, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि तू कंट्रोल कर उसको, ठीक है, जैसा मुझे एनर्जी नज़र आई है, ठीक है। और देखिए प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, आपको चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस, ठीक है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया कभी, तुम्हें जैसे मेरे पेरेंट्स कंट्रोल करना चाहते हैं, मैंने भी तुम पे ब्लेम लगाए उनके सामने, उन्हें तुम्हें ज़लील किया, ठीक है, और तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको गले लगा के रोना चाहते हैं, ठीक है, कि मैंने हमेशा तेरी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, आपको ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आपको कंट्रोलिंग नेचर नहीं चाहिए, अगर आप सही हो, आप सच का साथ देने वाले हो, ठीक है, आप काफ़ी इमोशनल इंसान मुझे नज़र आ रहे हो, आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, वो ना बंध जाते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स अगर वो उनके अगेंस्ट चले गए ना, ठीक है, तो वो, मुझे लगता है ना, वो ऐसा, उनका अभी भी ऐसा बना 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 दिया है उनका, मतलब कि एक बच्चा होता है ना जब माँ उसे सिखाती है कोई चीज़, ठीक है, तो उसे डांटती भी है मारती भी है, ठीक है, तो उस टाइम पे कितना डर होता है बच्चे को, इनका डरना अभी तक वैसा ही है, अपने पेरेंट्स से उतना ही डरते हैं उस टाइम पे जितना डरते थे ना ये बचपन में, उतना ही अभी डरते हैं, ठीक है, डर होना ज़रूरी है लेकिन जब कुछ गलत करो तो डरो ना, अगर सही कर रहे हो, अगर आप सही हो, आपका स्टैंड ले रहे हो, इनके पेरेंट्स इनसे मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है, जब आप इनका स्टैंड भी, ये आपका स्टैंड भी लेंगे ना तो इनके पेरेंट्स इनसे मुंह मोड़ लेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे काफ़ी दिनों तक, तो उन चीज़ों से ये काफ़ी अफेक्ट होते हैं, ठीक है, आपके ना बात करने से भी होते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स की बात करने ना करने से भी होते हैं, और इन्हें, ठीक है, ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि देख मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे बड़ा करा है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से इन्हें एक इमोशनल, ठीक है, ब्लैकमेलिंग ही समझ लो, ठीक है, डराया भी जाता है,
इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है, ठीक है। नहीं देखिए ना, एक इंसान है ना जो कि आपसे दूर है, 2-3 इंसान जितने भी फैमिली में उनके लोग हैं, ठीक है, वो उन्हें घेर के बैठ जाएँगे और उनका दिमाग में एक ही बात बोलते रहेंगे, तू उसको कंट्रोल कर, तू ऐसा नहीं कर रहा, तू वैसा नहीं कर रहा, तू ऐसे नहीं कर रही, तू वैसे नहीं कर रही, ठीक है, तुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो इंसान क्या करेगा? इधर से आप उनसे उन्हें कुछ कहोगे, उधर से वो उन्हें कुछ कहेंगे, ठीक है। देखिए, आपको चीज़ें ना प्यार से हैंडल करनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके बिना नहीं रह सकते हैं वो, ठीक है। अभी अगर अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं तो ठीक है, स्टैंड नहीं लेंगे, लेकिन स्टैंड नहीं लेते होंगे, ठीक है, लेकिन आएंगे आपके पास वापस, ठीक है। आपके पैरों में गिड़गिड़ा के अपोलोजाइज़ करेंगे, आपको वापस अपनी लाइफ में ज़रूर लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राशियों की। तो ठीक है, मुझे टॉरस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सेगिटेरियस, पाइसिस एंड कैंसर, ठीक है, ये जो राशियां हैं मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आई हैं, ठीक है। लेटर्स की मैं बात करूँ, पी नज़र आया है, के नज़र आया है, देखिए यहाँ पे दिल भी बनता हुआ नज़र आया है, ठीक है। आपकी यादों में रो रहा है इनका दिल। पी, आर, ठीक है, के, ए, ओके, आई, टी, यस, इतने ही है, ठीक है। एस भी है, ठीक है, वी भी है, वी विक्ट्री वाला वी, ठीक है। तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो, ठीक है। और डिजिट की मैं बात करूँ, डिजिट से हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं मूलांक, ठीक है। मूलांक मान के चलते हैं, या तो ऐसे मंथ जहाँ पे आप बिछड़े हो या मिले हो, या तो वो मंथ आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो डिजिट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2, 8, 7, 5, 26, 10, ओके, 10 या तो 1, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेटर्स की बात होगी, राशियों की बात होगी, ठीक है। ठीक है, जो डिजिट मैंने आपको बताए हैं ये हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या आपके बर्थ डेट हो सकती है, बर्थडे मंथ हो सकता है, या तो इन महीनों में कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। जैसे 8 आया है, ठीक है, अगस्त, ठीक है, 11 आया है, ठीक है, तो नवंबर, ठीक है। कुछ तो हुआ, ऐसा हुआ होगा इन महीनों में, आप मिले होंगे, बिछड़े होंगे, आपकी लड़ाई हुई होगी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है। या तो आप बर्थडे आता है इन महीनों में, कुछ तो, ठीक है, स्पेशल स्पेशल भी बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग, और अब हम कार्ड के थ्रू जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये आना चाहते हैं आपके पास वापस, एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, लव कार्ड्स के थ्रू हम रीडिंग करेंगे, ओके। फिक्चर्स के थ्रू भी करेंगे एंड इन कार्ड्स के थ्रू भी, ठीक है। शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को। देखिए, जो लोग मैरिड है ना, हो सकता है उनका बेबी भी हो, क्योंकि पहला कार्ड ही ऐसा निकल के आया है, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, लेकिन बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। उनके पेरेंट्स को उनकी खुशियों का ख्याल नहीं है, ठीक है। नहीं तो आजकल के लोग ऐसे हैं, आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, बेबी हो कुछ लोगों का, ठीक है। आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, काफ़ी दिन हो गए आपसे बात किए हुए, ओ माय गॉड, क्या करें, लेकिन देखिए, इन्हें ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, रात को उठ उठ के आपको याद करते हैं, रोते हैं, ठीक है, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है, कभी डिलीट कर देते हैं, या तो किया भी होगा, ठीक है। लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो, आप थक चुके हो, ये इंसान कब तक आपका स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। आप इन चीज़ों से थक चुके हो कि प्लीज़ मेरे लिए बोलो, मेरे लिए स्टैंड लो, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं कि जितना मैं तुमसे दूर हूँ, और जैसे जैसे एक एक दिन आगे आगे बीत रहा है, ठीक है, तो हमारा प्यार जो है ना, मेरे लिए तुम्हारा प्यार जो है, ठीक है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कितना आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप तो, ठीक है,
ही सोचते हो ना कि स्टैंड नहीं ले रहा तो इंसान ये मुझसे प्यार कैसे करेगा, ये इसे मेरी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, 4 लोग मिलके मेरी इज़्ज़त को उछाल, ठीक है, मेरे लिए कुछ भी कह रहे हैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान भी मिलके उनके साथ मिलके वैसा ही कर रहा है, ठीक है। तो आपकी सोच वैसी है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकती हूँ, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं आपसे, यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव, ठीक है। देखिए प्यार में ना ऐसा लग रहा है मुझे, प्यार में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ भी क्लियर कर लिया हो, ठीक है, कि मैं उसके पास वापस जाऊंगा और उससे अपनी लाइफ में ला के ही छोड़ूंगा। और नहीं, वो लड़की वैसी नहीं है या वो लड़का वैसा नहीं है कि कंट्रोल हो, और वह जैसा है मुझे पसंद है, ठीक है। कुछ ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ इन्होंने कहा होगा, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। चिट्स के थ्रू हम जान लेते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। 3 चिट्स मैं निकालूंगी। देखिए, प्लीज़ कम बैक, ठीक है, प्लीज़ कम बैक। हो सकता है उन्होंने फ़ोन करके भी आपको कहा हो, रोए हों आपके सामने, ठीक है, लेकिन आपका अभी दिल जो है ना वो थोड़ा पत्थर जैसा हो चुका है। लेकिन आप उनके पास जब 2 से 3 बार आपको मनाएंगे तो आप जाने पे मजबूर हो जाओगे, ठीक है। इग्नोर, ठीक है। आपको यही चीज़ें जो है ना, पुरानी चीज़ें, कि हाँ तुमने मेरे साथ जो होता है तुम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, मेरा स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है। वही चीज़ें उन्हें उन चीज़ों पे हो सकता है कॉल आने के बाद इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई हो या होने वाली है, ठीक है। नहीं आया होगा कॉल तो पक्का 2-3 घंटों में ज़रूर आएगा, ठीक है। आई नीड यू कहना चाहते हैं, आई नीड यू, इन्हें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने 3 कार्ड आपको बताए थे जो कि मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स के थ्रू जानेंगे, ठीक है, कि आपके टैरो कार्ड के थ्रू जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को। पहले कार्ड्स को निकाल देते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट मैं उन्हें रीड करूँगी, ओके। देखिए, जिसने कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स नहीं लिखा है जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और ठीक है, एट द लास्ट आप बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, ठीक है। और रीडिंग करते टाइम ही लिख दो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए, कॉल शायद यही करने वाले हैं, ये इन्होंने किया है, ठीक है। आप तो नाराज़ होकर इनसे बैठ गए हो, ठीक है, और नाराज़ होना आपका जायज़ भी है। तो ये एक वही कहना कहना चाह रहे हैं कि इन्हें एक लोड फील हो रहा है, हैवी लोड फील हो रहा है कि यार, ठीक है, भार लग रहा है इन्हें अपने दिल पे एक, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, जब बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो ऐसा लगता है कि इन्हें लग रहा है कि मैं ही रिलेशनशिप चला रहा हूँ, सब कुछ मुझ पे ही आता है लास्ट में, ठीक है। इन्हें लगता है कि माँ बाप को भी खुश करूँगा तो मैं, उसको भी खुश करूँगा तो मैं, लेकिन मेरी खुशी का कौन ख्याल रखेगा। ना माँ बाप रख रहे हैं, ठीक है, ना पेरेंट्स रख रहे हैं इनके, आपके पार्टनर के पेरेंट्स रहे इनकी खुशी का ख्याल रख रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि आप भी इनकी खुशी का ख्याल नहीं रख रहे हो, ठीक है। लेकिन अपनी चीज़ें भूल जाते हैं कि मैंने कब उसका साथ दिया, मैंने कब उसका स्टैंड लिया। तो अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपकी यादों में डूबे हैं, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी खुशी कहाँ है, मैं इतना इस टाइम दुखी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ना वो मेरा पूछ रहे हैं, ना मेरा इंसान मेरा पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैंने देख लो यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आया है, ठीक है। मैंने कहा है ना आपको कि कम्युनिकेशन होगा थोड़े दिनों में, तो मुझे लग रहा है कुछ ही घंटों में आपको कॉल आएगा इनका। हो सकता है ड्यूरिंग द रीडिंग ही कुछ लोगों को कॉल आया हो, ठीक है। एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे रिलेशनशिप में, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, आप में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस आएंगे, जब भी आपके पास आएंगे अपोलोजाइज करेंगे, देखिए आप भी उन्हें समझिए, ठीक है। थोड़ा सा उनका भी, ठीक है, देखिए उनका बिहेवियर नहीं है नैरो माइंडेड, इतना नहीं है,
ठीक है, हुआ है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक इनर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि एंड पेशेंस नज़र आ रहे हैं, इनर लव रिलेशनशिप जो कि आप में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे चाहते हैं कि आप लव में, ठीक है, प्यार का जो ये आप दोनों का रिश्ता है इसमें पेशेंस रखिए, ठीक है। एकदम से आप तो एक दूसरे से दूर हो गए हो, ठीक है। ये आपके पास जब भी आएंगे तब यही कहेंगे कि तुम मुझे थोड़ा सा तो टाइम देती, तुम मेरे से इतना दूर हो गई एकदम से, ठीक है। कुछ पेशेंस वो भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, ठीक है। तो पेशेंस चाहते हैं ये प्यार में कि उससे इतना स्मूथली चलाया जाए, ठीक है, सोच समझ के चलाया जाए, एक दूसरे को गलत ना बोला जाए, कुछ ऐसे शब्द ना कहे जाएं जो हर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ठीक है, साइक्लिक नेचर को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चेंज चाहते हैं लव लाइफ में, मैं बता रही हूँ ना, ग्रोथ चाहते हैं लव लाइफ में, ठीक है। जब भी आपके पास वापस आएंगे तो खुद में भी एक चेंज ये चाहते हैं कि मैं यही चीज़ें जो हैं अपने आप में बदलूँ, ठीक है। मैं इसका स्टैंड लूँ, मैं गलत को गलत बोलूँ, सही को सही बोलूँ, ठीक है। आपसे भी चेंज चाहेंगे कि आप भी थोड़ा अपना गुस्से पे, ठीक है, पूर्ण विराम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। आपसे भी कुछ चीज़ें चाहेंगे और खुद में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, ठीक है। हो सकता है जब भी आपके पास वापस आए तो ये डिस्कस करें कि तू ऐसे नहीं करेगी, ठीक है, या तू ऐसे नहीं करेगा और मैं ऐसे नहीं करूँगी, तभी हमारा रिश्ता जो है सही से चलेगा, ठीक है। मतलब बैठ के बात करना चाहते हैं आपसे ये, ठीक है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट इन लव, ये तभी पॉसिबल है जब ये आपके पास आएंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, ओके। ठीक है, जो भी चीज़ें पहले हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें पहले हुई हैं, लड़ाई झगड़े इस लव रिलेशनशिप में, उसने बाहर फेंकना चाहते हैं अपने दिल दिमाग से, ठीक है। और गेन करना चाहते हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स को, ठीक है। नई चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, ठीक है। जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, या जिनकी शादियाँ हो गई हैं, ठीक है, उस रिश्ते को एक नाम, ठीक है, एक आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग एंड तो रीडिंग मैंने कर दी है, और आपको रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या तो फिर पॉजिटिविटी आपके दिल दिमाग में आई हो, जनरल रीडिंग थी, ठीक है। हर किसी के साथ रेजोनेट कर हो, मैंने पहले बताया, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं होंगी तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, ओके। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।